डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर और सच कहूं तो सबसे खौफनाक गुड़िया के बारे में, एनाबेल। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर शायद कोई भी डॉल खरीदने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। चलिए, इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये पूरी कहानी एक ऐसे ही तोहफे से शुरू होती है जिसने कुछ लोगों की जिंदगी में एक बहुत ही भयानक मोड़ ला दिया। तो बात है साल 1970 की। डोना नाम की एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी और उसे उसकी माँ से तोहफे में एक पुरानी एंटीक डॉल मिलती है। डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी और शुरुआत में तो आप जानते हैं सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। डोना को वो डॉल इतनी प्यारी लगी कि वो उसका बहुत ख्याल रखती थी, उससे बातें करती, अपने साथ सुलाती। लेकिन ये जो मासूमियत थी ना, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द ही चीजों ने एक अजीब मोड़ लेना शुरू कर दिया। एक दिन डोना जब कॉलेज से लौटी तो उसने देखा कि डॉल सोफे पर बैठी है। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने डॉल को अपने बिस्तर पर छोड़ा था, और बस यही वो पहला संकेत था कि उस अपार्टमेंट में कुछ बहुत बहुत ही गलत हो रहा था। पहले तो सिर्फ डॉल की पोजीशन बदलती थी, मतलब कभी हाथ कहीं है तो कभी पैर कहीं और। लेकिन फिर वो खुद ब खुद कमरे बदलने लगी, और फिर तो अपार्टमेंट में रहस्यमयी नोट्स मिलने लगे। और एक दिन तो हद ही हो गई जब डॉल पर खून जैसे लाल धब्बे दिखाई दिए। और जल्द ही उन्हें घर के कॉरिडोर में कागज के टुकड़े बिखरे मिले। उन पर एक बच्चे जैसी लिखावट में बस एक ही बात लिखी थी, मेरी मदद करो। ये देखकर तो डोना और एंजी की हालत ही खराब हो गई। डॉल पर वो खून जैसे धब्बे देखने के बाद डोना और एंजी इतना ज्यादा डर गईं कि उन्होंने फैसला किया कि अब मदद लेनी ही पड़ेगी। उन्होंने चर्च के एक पादरी से संपर्क किया। पादरी ने जो पहली चीज बताई वो ये थी कि डॉल प्रेतवादित है, मतलब उसके अंदर कोई आत्मा बसती है जो उसे कंट्रोल कर रही है। पादरी के जरिए उस आत्मा ने अपनी कहानी भी बताई। उसने कहा कि वो एनाबेल हिगिंस नाम की 7 साल की एक बच्ची है जिसकी मौत उसी जमीन पर एक सड़क हादसे में हुई थी जहां अब वो अपार्टमेंट बिल्डिंग बनी है। आत्मा ने कहा कि वो डोना और एंजी के साथ बहुत सेफ महसूस करती है और बस उनके साथ रहना चाहती है। सोचिए, एक 7 साल की बच्ची की इतनी दुख भरी कहानी सुनकर डोना और एंजी का दिल पिघल गया। उन्हें लगा कि एक छोटी बच्ची की आत्मा भला क्या ही नुकसान पहुंचाएगी। और यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब कहानी में एंट्री होती है एंजी के बॉयफ्रेंड लू की। लू को ये डॉल पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि इस डॉल में कुछ खतरनाक है। उसने तो डोना और एंजी को कई बार इसे घर से निकालने की सलाह भी दी थी। एक रात लू की नींद अचानक खुली और उसने महसूस किया कि वो हिलडुल भी नहीं पा रहा है। तभी उसे एक बच्ची के हंसने की आवाज आई, और फिर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एनाबेल डॉल उसकी छाती पर बैठी थी और उसका गला घोंट रही थी। वो इतना डर गया कि बेहोश हो गया। और अगले ही दिन जब लू और एंजी अपार्टमेंट में थे, उन्हें डोना के कमरे से जोरदार कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद कोई चोर अंदर घुस आया है। लू हिम्मत करके कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था सिवाय फर्श पर पड़ी एनाबेल डॉल के। तभी उसे लगा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है, पर जैसे ही वो मुड़ा वहां कोई नहीं था। और अचानक उसकी छाती में एक तेज जलन होने लगी। जब उसने अपनी शर्ट उठाकर देखी तो उसकी छाती पर किसी जानवर के पंजों जैसे 7 गहरे खरोच के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि पिछली रात का जो अनुभव था वो कोई सपना नहीं था। इस जानलेवा हमले के बाद डोना और एंजी को समझ आ गया कि ये मामला अब उनके बस के बाहर है, बहुत गंभीर है। उन्होंने उस वक्त के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन्स ने आते ही एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि डॉल के अंदर किसी बच्ची की आत्मा है ही नहीं, बल्कि ये एक शैतानी और अमानवीय शक्ति है जो एक मासूम बच्ची होने का नाटक कर रही थी ताकि वो लड़कियों का भरोसा जीत सके। उस शक्ति का असली मकसद प्यार पाना नहीं था। उसका असली मकसद था धीरे धीरे डोना की आत्मा को कमजोर करना और फिर उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना। वो डॉल तो बस एक जरिया थी, एक मोहरा। वॉरेन्स ने सबसे पहले उस घर का शुद्धिकरण किया और उस डॉल को अपने साथ ले गए। और उस दिन के बाद डोना, एंजी और लू की जिंदगी में
फिर कभी वैसी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। ये कहानी आज भी जिंदा है क्योंकि वो असली एनाबेल डॉल आज भी कनेक्टिकट में वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम में एक कांच के बक्से में बंद है। कहते हैं कि उसे पवित्र जल से सुरक्षित रखा गया है। वॉरेंस के मुताबिक शैतानी शक्तियां चीजों पर कब्जा नहीं करती, वो तो इंसानों को अपना निशाना बनाती हैं। डॉल तो बस एक माध्यम थी, एक कंडक्टर। और ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म होती है। इंसान अपनी जिंदगी में आखिर किन किन चीजों को खुद पर हावी होने देता है?